हे एवरीवन, वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। जरूरी नहीं आज किसी का 5th डे हो या 30th डे हो, आज किसी का फर्स्ट डे भी हो सकता है। तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल होनी चाहिए कि कैसे हम प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर पहुंच सकते हैं। तो सिंपली हमें गिग्स फॉर गिग्स एक अपने क्रोम वेबसाइट पे क्लिक करना है और लिखना है GFG या गिग्स फॉर गिग्स, तो हम सिंपली आ जाएंगे। तो आज है डेट 31 मार्च, ठीक है। तो आज मार्च भी ख़त्म हो रहा है। बहुत से लोग जो हैं रिजोल्यूशन लिए होंगे कि जनवरी में स्टार्ट करेंगे, फरवरी में स्टार्ट करेंगे। 2 महीने बीत गए, अब मार्च भी आज बीत जाएगा। तो रिजोल्यूशन दूर नहीं है, आप लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करें, अप्रैल फूल ना बनाकर, ठीक है। तो आज 31 मार्च है। आज का प्रॉब्लम नेम है मैक्सिमाइज पार्टीशंस इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये प्रॉब्लम थोड़ा इजी है और अभी 1K लोग सबमिट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते ही पहुंच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्शन पर। तो हमें क्या है कि आज का प्रॉब्लम मैक्सिमाइज पार्टीशन है, ठीक है। तो हमें एक लोअर केस इंग्लिश लेटर से बनी स्ट्रिंग एस दी गई है। क्या दी गई है? एस दी गई है, जो कि लोअर केस इंग्लिश लेटर एस से बनी गई है, ठीक है। तो हमें इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग में तोड़ना है, ऐसे कि हर सब स्ट्रिंग यूनिक कैरेक्टर्स वाली हो। मतलब कोई भी 2 स्ट्रिंग में सेम कैरेक्टर्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ ACBBCC दिए हैं, तो इसका आउटपुट कितना है 2। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो A और CBBCC हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स रखते हैं, इसलिए A को अलग और CBBC को अलग, ठीक है, क्योंकि A यूनिक है और बाकी सब रिपीटेड है। तो ऐसे करते हुए बाकी के एग्जाम्पल भी दिए हैं और बाकी बाकी कंस्टेंट्स भी दिए हैं। और अगर हम लोग और इसको ईजी से समझे तो हर एक कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा स्टेप देखें तो लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना है और ट्रैक करते रहना है कि लास्ट अकरेंस कहाँ तक है। और फिर तीसरा स्टेप क्या है, जब इंडेक्स लास्ट अकरेंस से मैच हो जाए, ठीक है, तो लास्ट अकरेंस से जब मैच करे तो एक पार्टीशन बना लेता है, ठीक है। चलिए, तो एक हम क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है, और एक देख रहे हैं आप सॉल्यूशन एक क्लास है जो मैक्स पार्टीशन नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग एस लेता है और मैक्सिमम पार्टीशन काउंट करके रिटर्न करेगा। हम लोग कुछ वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं, डी, आई, जे और के। जरूरी नहीं आप ये भी करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। और हम लोग इसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं 0 0 0। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज किए गए। डी को जो है हमें एक डिक्शनरी आप जानते होंगे, मैप है जो स्टोर करेगा हर करेक्टर का लास्ट अकरेंस यानी लास्ट इंडेक्स। अब आई को हम लोग 0 इनिशियलाइज के पार्टीशन काउंट स्टोर करेगा, और जे क्या करेगा, लूप में यूज होगा। के क्या होगा कि ट्रैक करेगा कि करेंट पार्टीशन कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग एक लूप डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। और ये लूप पूरी स्ट्रिंग एस को ट्रेवर्स करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ फॉर जे इन रेंज, ठीक है। अब ये लूप पूरी स्ट्रिंग एस को ट्रेवर्स करता है, हर एक कैरेक्टर का लास्ट अकरेंस स्टोर करता है डिक्शनरी डी में, ठीक है। तो फॉर जे इन रेंज, और जिसमें हम लोग लेंथ ऑफ एस डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ बातें लिखने वाले हैं, डिक्शनरी ऑफ एस ऑफ जे, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ एस ऑफ जे। और इसको हम लोग किसके इक्वल कर देंगे, जे के इक्वल कर देंगे। किसके इक्वल, जे के इक्वल कर दिया। अब हम लोग एक और लूप चलाने वाले हैं, फॉर जे इन रेंज, ठीक है, फॉर जे इन रेंज, ठीक है, फॉर जे इन रेंज और सेम लेंथ ऑफ एस जो कि डिफाइन किए हैं। इसके अंदर भी हम लोग लिखेंगे के इक्वल टू मैक्स, ठीक है, मैक्स ऑफ के, और वही डिक्शनरी को इसके अंदर जो है डिफाइन कर देंगे। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं आखिर हमने इसको लिखा क्या। तो अगर हम बात करें जो लूप चलाए हैं, फिर से एस को ट्रेवर्स कर रहे हैं यहाँ पर फॉर जे इन रेंज, ठीक है। और फिर इसमें यहाँ के को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ जो डिक्शनरी एस ऑफ जे ये बता रहा है कि करेंट करेक्टर का लास्ट अकरेंस कहाँ है। और जो ये मैक्स ऑफ के देख रहे हैं, ठीक है, ये इंश्योर कर रहा है कि पार्टीशन सिर्फ तभी होगा जब उसका लास्ट अकरेंस कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम एक और कंडीशन लिखने वाले हैं कि हमारा इफ़ जे जो है वो किसके बराबर होगा, के बराबर होगा, तो हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि बढ़ाना ज़रूरी है, कि नहीं तो फिर वही हमेशा इटरेट करता रहेगा। अगर करंट इंडेक्स जे के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि वैलिड पार्टीशन मिल गया और पार्टीशन काउंट बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग के को भी बढ़ा देंगे,
वैलिड, ठीक है। वैसे ही के को भी बढ़ा देंगे। ये इंश्योर करता है कि अगला पार्टीशन नए कैरेक्टर के साथ स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये जो हम लोग अभी लिखे हैं, और फिर हम लोग लास्ट में अपना आंसर जो है वो रिटर्न कर देंगे, सिंपल रिटर्न आई, ठीक है। अब ये फाइनली आई को रिटर्न कर रहे हैं जो मैक्सिमम पार्टीशन को काउंट करेगा। अब कंपाइल एंड रन करते हैं। तो जब हम लोग कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाए, आई होप, ठीक है। तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम लोग इसको सक्सेसफुली सबमिट करते हैं। तो जब हम लोग सक्सेसफुली इसको सबमिट करेंगे तो ये जो कोड हमारा है वो सारा टेस्ट केस पास करते हुए देख रहे हैं हम लोग, सबमिट हो जाएगा। और 6 डे की स्ट्रीक हमने मेंटेन रखी है। So till then, keep learning, keep growing, and keep watching the Tech Geek Junction. Thank you for the watching, and don't forget to subscribe.